नमस्कार, मैं हूं अंशुल। टीचर्स मंत्रा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता ही है कि आज 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लगभग 60,000 पदों पर जो कि आरक्षी के पद हैं उन पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है। उससे संबंधित कुछ सिलेबस सिलेबस है, कुछ पाठ्यक्रम है जो उसकी परीक्षा में आना है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, इसमें क्या क्या आना है? सामान्य विज्ञान यानी कि विज्ञान की मूलभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, संविधान से संबंधित और इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जहां कला और संस्कृति से प्रश्न आएंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। आगे भारत का भूगोल, जहां भारत का भूगोल, इतिहास और संविधान पढ़ चुके हैं हम। विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों में ऐसी चीजें जो प्रकृति से हमें कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त होती रहती हैं, उनका जिक्र जहां रहता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में राजस्व से संबंधित प्रश्न आएंगे, पुलिस से संबंधित प्रश्न आएंगे और सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आएंगे। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध आएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय अर्थात करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आएंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश और उनकी राजधानी, विशेष रूप से देश और उनकी राजधानी, विश्व के सभी देश और उनकी राजधानियां, मुद्राएं और उन देशों की मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस जो दिवस किसी याद में, किसी उपलक्ष्य में विशेष दिवस मनाए जाते हैं वो, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित हैं, जो जानकारी इसमें आएगी। आगे बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की अर्थात जनरल हिंदी की, जिसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी से संबंधित प्रश्न रहेंगे और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित कुछ हद तक प्रश्न रहेंगे। आगे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान यानी कि मूलभूत जानकारी हिंदी व्याकरण की आपको होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला की जानकारी आपको होनी चाहिए। तत्सम तद्भव की जानकारी आपको होनी चाहिए, तत्सम और तद्भव। आगे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको कहा जाता है, आपने पढ़ रखा होगा, एक रूपी, समरूपी भिन्नार्थक, यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। आगे विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। आगे आएगा अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। आगे विविधि, ये बहुत विशेष जानकारी वाली बात है कि जहां विविधि लिखा होगा वहां वो सारी चीजें पूछ लेगा जो आपको यहां लिख के नहीं दी गई होगी, अर्थात आपको बहुत हल्के में नहीं लेनी है चीजें और उनको और गहराई से पढ़ना है। इसके लिए हम और टीचर्स मंत्रा परिवार आपका दिल खोल के स्वागत करता है, आप यहाँ आइए। आगे की जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रवि सर को, जो आपको मैथ के बारे में बताएंगे, मानसिक योग्यता और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के बारे में आपको बताएंगे। तो रवि सर, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। तो यूपी पुलिस का जो मैथ का पार्ट रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जो मैथ का सिलेबस है आपका। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है हमें नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को बिल्कुल ये बेसिक पढ़ना है, हमें ज्यादा डीप नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन भी आपको पढ़ना है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी कि दशमलव और भिन्न, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन और आपका सिंप्लीफिकेशन, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना क्या है, फिर आपको पढ़ना है HCF यानी SCF और LCM, जो लासा मासा आपका चैप्टर होता है वो भी आपको पढ़ना है। आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, इसके बाद में डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर पार्टनरशिप यानी साझेदारी। फिर पढ़ना है आपको एवरेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज मतलब औसत, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। फिर पढ़ना है आपको यूज ऑफ टेबल, यानी टेबल और ग्राफ का भी यूज करना है आपको, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या, सारणी और ग्राफ का प्रयोग। फिर आपको मेंसुरेशन का हल्का सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा डीप नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। मेंसुरेशन इसमें बहुत हल्का लेवल आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल, जो कि आपके अंकगणितीय संगणना होती हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और उनका विश्लेषणात्मक कार्य यानी वो उनका फंक्शन क्या रहेगा वो भी हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये चैप्टर हमें थोड़ा डीप में ही पढ़ना पड़ेगा। और फिर बाद में क्या बचता है आपका, मिसेलेनियस यानी विविध। अब ये विविध जो शब्द है इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। विविध का मतलब हमें सारी चीजों को जो जो इसमें बच रही हैं, तो आप यहाँ पर एक आइडिया कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर अर्थमेटिक का पार्ट ज्यादा पूछा जाएगा, कंपैरिजन किसके, एडवांस के। एडवांस में भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन भी कितना पढ़ना है, वो भी बहुत बेसिक पढ़ना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था साथियों आपका मैथ का सिलेबस, जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अब रीजनिंग की तरफ। आइए सर। थैंक यू सर। देखिए जी, आपका अंशुल सर ने भी हिंदी का आपका सिलेबस जो है डिस्कस कर लिया है। मैं उसी दिशा में मैं रवि सर ने भी डिस्कस कर लिया है। आगे हम रीजनिंग का डिस्कस करते हैं। अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग जो है यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो यूपी प्लस में यदि पूछी जा रही है तो रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, यानी कि आपको लॉजिकल नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है और आपकी वर्बल रीजनिंग भी आपको पढ़नी है। वर्बल रीजनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम सिलेबस की डिस्कशन की बात करें, चलो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ टॉपिक की तो देखिए, चलिए जी, देखिए लॉजिकल डायग्राम्स में क्या क्या दे रखा है। अगर मैं यहाँ बात करूं, देखो तार्किक आरेख ये पढ़ना है आपको, और इसमें आपके रिलेशनशिप पढ़ना है, यानी कि सिंबल के साथ में जो रिलेशन होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। अगर मैं बात करूं आगे, रचना शब्द परीक्षण की बात करूं, यहाँ से आपके लेटर कोड से क्वेश्चन बनेंगे, नंबर कोड से क्वेश्चन बनेंगे आपके, और आपके सिंबल कोड से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो वर्ड फॉर्मेशन यानी कि कोई वर्ड दे रखा होगा उसका फॉर्मेशन कैसे हम करेंगे, वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे बात करूं मैं सीरीज से, यानी कि आपको लेटर सीरीज, देखिए लेटर सीरीज भी दे रखी है और नंबर सीरीज, सीरीज वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। यहाँ से सीरीज से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे ही। आगे बात करूं वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, एनालॉजी आजकल अगर मैं देखूं लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो एनालॉजी से क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। आपको एनालॉजी में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनालॉजी से, ये तो 100% है कि यहाँ से एनालॉजी से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। आगे मैं बात करूं कॉमन,
कॉमन सेंस टेस्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, बाकी वहां नहीं पूछे जाते, लेकिन यूपी पुलिस में आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। टाइम बहुत कम है, उस हिसाब से आपको डायरेक्शन टेस्ट भी यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो डायरेक्शन टेस्ट है वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आगे बात करूं, तार्किक विश्लेषण, ये पिछली बार भी यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें 2 क्वेश्चन यहां से आए थे। आगे हम बात करें आगे और क्या क्या आपको देखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इसमें से कुछ पार्ट जो हैं आपके अदर टीचर कराएंगे, कुछ पार्ट जो है मैं ही कराऊंगा आपको। रीजनिंग की बात करें, चलिए जी आगे आगे मैं बात करूं, यहां पर कुछ कानून व्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रीजनिंग में आपके पूछे जाएंगे। वो आपको अच्छे से विधि और प्रशासन यानी कि आपकी रूल, जो रूल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अच्छे से देख लेना इनको। अगर मैं बात करूं आगे आपको जो भी हम क्लासेस लेंगे उनमें अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे, अभी मोटा मोटा हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मैं पूरा पीडीएफ जो है आपके लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। आगे मैं बात करूं, यहां पर देखिए एनालॉजी टेस्ट, यहां से क्वेश्चन एक आपको देखने को जरूर ही मिलेगा। आगे अगेन सीरीज परीक्षण है, यहां से सीरीज से आगे एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करूं कोडिंग एंड डिकोडिंग से, देखिए अगर मैं यहां की बात करूं कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग से। चलिए जी आगे और देख लेते हैं जो मेन मेन चैप्टर हैं, अगर उनकी बात करूं। देखिए जी कुछ ऐसे जो चैप्टर हैं दोबारा से इन्होंने रिपीट कर रखे हैं, तो उनका मतलब है कि एक से ज्यादा वहां पर क्वेश्चन आएंगे। मैं देखूं यहाँ पर मैथ्स के साथ में भी आपको एक दो चैप्टर हैं जो मिक्सअप देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं, देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन मिलेंगे, सिंबल कोड से, रिलेशनशिप से, और प्रॉब्लम बेस्ड जो अल्फाबेट हैं वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथमेटिकल एबिलिटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अरेंज ऑर्डर, यहां से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। एनालॉजी दे रखी है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिमिलरिटी दे रखी है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं समस्या यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं आगे और देख लेते हैं, देखिए जी आपकी जो विजुअल मेमोरी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्शन भी दे रखा है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगर मैं आगे बात करूं और कौन कौन से हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आगे देखिए रिलेशनशिप यानी कि आपको ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो बच्चे कहते हैं कि सर क्या ब्लड रिलेशन आएगा, हाँ जी बच्चे बिल्कुल आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन से भी आपको। इसके अलावा आगे आगे बात करें तो आपके वर्गीकरण, जो आकृति का जो नॉन वर्बल का पार्ट है वहां सीरीज से भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और आगे जो यहां पर दे रखा है वर्गीकरण, यानी कि आपको इस तरह से वर्गीकरण करना होगा जैसे कि आगे ये आगे कौन सा यहां पर आएगा। अगर मैं बात करूं आगे आकृति की बात करूं, यहां पर ऑर्डर में यहां पर आकृति कैसे आएगी, इस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। आगे अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो सीरीज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को यहां पर मिलेंगे ही, कौन कौन से, नंबर सीरीज से मिलेगा, और आपके आगे बात करूं मैं अर्थमेटिकल सीरीज से मिलेगा, और सिंबल कोड से मिल सकता है सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज से मिल सकता है क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं आगे सिंबल एंड रिलेशनशिप, देखो आपको मैथ में जितने भी आपके सिंबल होते हैं, अगर मैं मेन बात करूं तो प्लस और गुणा का रहता है, भाग का रहता है, और माइनस का रहता है। यहां पर आपको मिक्स जो है मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलता है सिंबल कोड से, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करूं मैं, देखिए इतना ही है सिलेबस, बाकी आपको अच्छे से और चीजों को हम आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी जो और डिस्कशन करना है वो मैम के साथ में साइंस कविता मैम आपको इसमें पढ़ाएंगी। तो आगे मैं बात करता हूं, जो रह गया है पार्ट कुछ साइंस का वो कविता मैम आपको बताएंगी जी।
कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो टीचर्स मंत्रा फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं कविता राजपूत। और देखिए, गुड न्यूज़ आपको मिल ही चुकी है कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है और अब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आपकी एग्जाम डेट भी अब जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। तो अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य विज्ञान की ओर। ठीक है, इसमें विज्ञान का जो सिलेबस आएगा यानी साइंस का जो सिलेबस पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सामान्य विज्ञान में, विज्ञान के बारे में, तो हम विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जैसे कि फिजिक्स में हम कुछ टॉपिक्स लेंगे, जैसे कि भौतिक राशियां होती हैं उनका मापन कैसे करते हैं। हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, है ना, यानी कि हीट के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। और इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें वन बाई वन डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ मान लीजिए केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले तो हम इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि एसिड से आता है, बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और आपके आते हैं किससे, इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो बायोलॉजी का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जितने भी मानव के शरीर के बारे में जितने भी तंत्र हैं, अगर मैं बात करूं मानव तंत्र की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे जितने भी, देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। विटामिन, विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज बनती है। और इसमें हम बात करते हैं विटामिन के बाद जितने भी मानव तंत्रों के बारे में बात होगी, विटामिन के बारे में बात हो गई, और जितना न्यूट्रिशन होता है यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में आगे, जितने भी प्लांट्स होते हैं। तो इसी तरीके से हम साइंस में आगे डिस्कस करते जाएंगे टॉपिक वाइज। अब मैं चाहती हूँ आगे की इंफॉर्मेशन आपको सर दें। थैंक यू मैम। चलिए जी, जैसे कि मैम ने आपको सिलेबस के, साइंस के सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो भी आज आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर ये हमने चीज़ों को इनको मोटा मोटा कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं, ये सिलेबस तो डिस्कस कर लिया, क्या सिलेबस हम जो है चीज़ों को टाइम पे ही कर पाएंगे। देखिए उसके लिए साथ में आपको हमारे साथ में जुड़ जाना है और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे यूपी पुलिस की। वो आपकी ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। जिन भी मेरे भाई को अगर ऑफलाइन सेंटर पर आना है तो वो आके इंक्वायरी कर सकता है। जिस भी मेरी बहन या भाई को अगर वो ऑफलाइन सेंटर नहीं आ सकता है तो वो ऑनलाइन भी हम बहुत जल्दी आपके लिए एक प्रॉपर बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ में वो कंप्लीट कराया जाएगा। उसके अलावा आपकी वहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। जो आने वाले और क्वेश्चंस, जो संभावित क्वेश्चन हैं, उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। बाकी चीज़ों को हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और बाकी चीज़ों को करते रहिए। और अभी आपका इतने स्ट्रेस में मत आ जाना कि आपका एकदम से चीज़ों को आ गया, नहीं। पहले से ही हम बार बार आपको ये आगाह कर रहे थे कि कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और नोटिफिकेशन की डेट भी आ गई, आपके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए, आपकी एग्ज़ाम डेट भी लगभग क्लियर सी है। उसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे सभी लोग साथ में मिलकर, आप और हम। देखना एक ना एक दिन आप जो हैं बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। इसी के साथ में अच्छी शुभकामनाओं के साथ में मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।